अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। तो ये कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि किस वजह से किस फैक्टर की वजह से ट्रांसपायरेशन के ऊपर असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, लेकिन वीडियो हम देखेंगे लास्ट तक। ठीक हो गया, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। The rate of transpiration depends on many factors. Some of the important factors and their effect as follows. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है वो है लाइट। ठीक, तो इसमें हम समझते हैं कि लाइट किस तरह ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है। लाइट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये कह रहा है कि लाइट जो है, जो रोशनी है जो किसी भी प्लांट के ऊपर पड़ती है, वो हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का। स्टोमेटा जब ओपन होता है तब भी लाइट उसको इफेक्ट करता है, लाइट की वजह से वो ओपन हो जाता है। और ये कह रहा है कि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो वो भी लाइट ही की वजह से क्लोज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। In strong light, stomata are open and rate of transpiration become high. ये कह रहा है कि इन स्ट्रांग लाइट, कि जब लाइट बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है, स्टोमेटा आर ओपन एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकम हाई। तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और इसी वजह से ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं। इन क्लाउडी वेदर और इन डिम लाइट the rate of transpiration becomes slow while in darkness they are completely stops. ये कह रहा है इन क्लाउडी वेदर और इन डिम लाइट, जब मौसम इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह लें कि जब आसमान पे बादल ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से फिर डिम लाइट हम इस पे पड़ती है किसी भी प्लांट पे, तो तब क्या होता है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकम स्लो। तो इसी डिम लाइट की वजह से या इसी क्लाउडी वेदर की वजह से ट्रांसपायरेशन का जो हमारे पास रेट है, जो उसकी स्पीड है, वो भी स्लो हो जाती है। वाइल इन डार्कनेस दे आर कम्प्लीटली स्टॉप्स। जब फुल डार्कनेस आ जाती है, जब फुल अंधेरा आ जाता है, कोई भी लाइट किसी भी प्लांट के पत्ते की तरफ नहीं पहुंचता, तो क्या हो जाता है, दे आर कम्प्लीटली स्टॉप्स। तो तब ट्रांसपायरेशन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हमारे पास लाइट स्ट्रांग होगी तो फिर ट्रांसपायरेशन भी हाई होगा, और जब क्लाउडी वेदर होगा या डिम लाइट पहुंचेगा किसी भी प्लांट के ऊपर तो तब ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जब डार्कनेस आ जाएगा, फुल अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, कोई भी लाइट, कोई भी रोशनी प्लांट्स के पत्ते तक या प्लांट्स के किसी भी बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, तो तब क्या हो जाएगा, दे आर कम्प्लीटली स्टॉप्स। तो तब कोई भी ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे जाते हैं और समझते हैं कि टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन को। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन का जो हमारे पास रेट है वो इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही बात को समझते हैं, अगर वो हमने समझ ली तो फिर हमें ट्रांसपायरेशन का जो इफेक्ट है, जब हमारे पास जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ट्रांसपायरेशन के ऊपर, वो हमें समझ आ जाएगा। वो क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकम डबल। ये कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन का रेट डबल हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन पहले से दुगना हो जाएगा। कब, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर अप टू 30 सेंटीग्रेड। तो ये कह रहा है कि जब 10 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब बढ़ेगा तो तब ट्रांसपायरेशन डबल हो जाएगा। लेकिन ये काम कब होगा, सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस तरह होगा कि जब 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ में ट्रांसपायरेशन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, above 30 degree centigrade the stomata start closing
and at 45 degrees centigrade the stomata completely closed and the transpiration become stopped। तो ये कह रहा है कि जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाएगा एंड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज्ड, तो तब स्टोमेटा जो है वो पूरी की पूरी तरह क्लोज हो जाएगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड द ट्रांसपायरेशन बिकम स्टॉप्ड, और ट्रांसपायरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा फैक्टर है, वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, नमी, यानी कि आगे समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये कह रहा है हवा के अंदर जो पानी के बुखारात होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक हो गया। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी, ये कह रहा है कि द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द ह्यूमिडिटी। इसका क्या मतलब है, आगे समझते हैं। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये कह रहा है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जब हवा में नमी ज़्यादा होगी, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज, तो तब ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगा, ठीक है। जब हवा में नमी ज़्यादा होगी, जब लीफ के बाहर फिज़ा में या हवा में नमी ज़्यादा होगी तो तब ट्रांसपायरेशन कम होगा। वाइल डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी कम होगी बाहर हवा में या फिज़ा में नमी कम होगी तो इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो तब ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ हमारे पास कौन सा फैक्टर है, सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर का क्या मतलब है कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कितना पानी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। इफ मोर वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक, जब पानी ज़्यादा मौजूद होता है सॉइल के अंदर, मोर एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस थ्रू द रूट, तो जब सोइल के अंदर पानी ज़्यादा मौजूद होगा तो रूट भी एब्जॉर्ब करेगा उसी ज़्यादा पानी को, ठीक है। क्या मतलब है कि जब पानी ज़्यादा होगा सोइल के अंदर, ठीक है, तो रूट्स के अंदर कम होगा, तो पानी ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसी तरह रूट्स भी एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा पानी को एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज, ठीक है। तो जब सोइल के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो रूट भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और इसी वजह से फिर ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विंड, ठीक है। तो विंड हमारे पास एक फैक्टर है जो कि ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है। विंड कैरीज द इवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम लीव्स एंड इट काज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल, ठीक हो गया। तो विंड जो हमारे पास है, हवा जो है वो क्या करता है, जब किसी भी लीफ से कोई भी वाटर वेपर निकलता है तो विंड जो है वो वाटर वेपर अपने साथ ले जाती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा विंड होगी, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी कम होगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन भी कम होगा, ठीक है। व्हेन द एयर इज स्टिल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस, ये कह रहा है कि अगर हवा रुकती नहीं है और मुसलसल हवा चलती है, ठीक है, तो द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस, तो इसी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि किसी भी लीफ के अंदर कितने स्टोमेटा हैं, ठीक है, और वो लीफ कितना बड़ा है उस हिसाब से भी ट्रांसपायरेशन के ऊपर असर पड़ता है, ठीक हो गया। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ये कह रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इसी चीज़ पे भी डिपेंड करता है, इसी चीज़ को भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि लीफ का सरफेस कितना है, ठीक है, यानी कि लीफ बड़ा कितना है। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर स्टोमेटा, जितना लीफ बड़ा होगा, जितना लीफ जो उसका सरफेस है वो बड़ा होगा, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होंगे एंड देयर इज़ मोर ट्रांसपायरेशन, और हमें पता है कि जितने ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर ट्रांसपायरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो ये हमारे पास डिपेंड करता है, ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कितने हैं या लीफ का जो सरफेस है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा लीफ होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होंगे और इसी वजह से फिर क्या हो जाएगा, वहाँ का जो ट्रांसपायरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी वीडियो की, इसी टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।